फाफ डु प्लेसिस और मोइन अली की स्टेटमेंट्स के बाद आखिर इन लोगों ने पीएसएल को क्या क्या नहीं कहा। पोस्ट रिटायरमेंट प्लान, पेंशन सुपर लीग कह सकते हैं, बजाय इसके कि ये लोगों को ये बताएं कि जितने पैसे हमारे पास हैं उसमें ऐसे ही प्लेयर्स आ सकते हैं, उल्टा ये आईपीएल के साथ कंपैरिजन करके अपने ही लोगों पर तनकीद कर रहे हैं। टायर्ड है डेविड वार्नर, क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में। बड़ा शौक है ना तुम लोगों को आईपीएल के साथ कंपैरिजन करने का। आओ मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को असली हकीकत, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर आईपीएल का ये एम्पायर कितना बड़ा है और पीएसएल इसके सामने कितना छोटा है। यानी पाकिस्तान सुपर लीग में एक नई टीम अगर मैं बाय करूं, आई विल नेम इट टू द, यानी शहर के नाम के साथ मैं स्नेक्स लगाऊं। पीएसएल या आईपीएल क्या बेटर है? आईपीएल। You cannot hire a top player in the world. आप नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर है मार्क ट्वेन। उनकी स्टेटमेंट है कि कंपैरिजन इज द डेथ ऑफ जॉय, यानी कि मुकाबलेबाजी खुशी की मौत है। आज हम किस चीज में दूसरों से मुकाबला नहीं करते। उसके पास अच्छा फोन है, मेरे पास नहीं है। उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, मेरे पास उतने अच्छे कपड़े नहीं हैं। यहाँ तक तो ठीक था कि लोग अपने आप को इंडिविजुअल लेवल पर ही दूसरे के साथ कंपेयर करते थे कि उसके पास अच्छी चीजें हैं लेकिन मेरे पास नहीं है। लेकिन अब हमारे नाम नेहाद क्रिकेट एनालिस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस चीज को नेशनल लेवल पर ले आए हैं और अपने ही मुल्क की तजलील कर रहे हैं। रिसेंटली फाफ डु प्लेसिस और मोइन अली के स्टेटमेंट्स तो आप लोगों ने सुन ही लिए होंगे। इसमें उन दोनों ने कहा है कि वो आईपीएल 2026 को नहीं खेलेंगे, इसकी बजाय वो पाकिस्तान सुपर लीग 2026 खेलेंगे। अब इस स्टेटमेंट के बाद बजाय इसके कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स और क्रिकेट एनालिस्ट आवाम को ये बताएं कि जितने पैसे हमारे पास हैं और जितने पैसे पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज के ओनर्स के पास हैं, ऐसे ही प्लेयर्स को हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसी पर ही खुश रहो। लेकिन बजाय इसके हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स और क्रिकेट एनालिस्ट पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि आईपीएल में तो करंट टी20 जायंट्स जैसे ट्रेविस हेड और जॉस बटलर खेलते हैं, तो आखिर हमारी लीग में ही रिटायर्ड प्लेयर्स जैसे कि डेविड वार्नर और फाफ डु प्लेसिस खेलने के लिए क्यों आते हैं। और ये लोगों को क्या बताएंगे, मेरे ख्याल से तो इन्हें खुद नहीं पता होगा कि आईपीएल किस लेवल पर पहुंच चुका है और पीएसएल अगले 10 सालों में तो क्या 20 सालों में भी मेरे ख्याल से तो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर आईपीएल का ये एम्पायर कितना बड़ा है और पीएसएल इसके सामने कितना छोटा है। आज का ये कंपैरिजन इस बेस पर नहीं होगा कि उनके पास कितने अच्छे प्लेयर हैं और हमारे पास कितने अच्छे प्लेयर हैं, बल्कि ये कंपैरिजन इस बेस पर होगा कि आखिर उनकी जेब में कितना रोकड़ा है और हमारी जेब में कितना है। कंपैरिजन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं जितने भी आपको फिगर्स बताऊंगा वो एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, मतलब कि असली फिगर्स जो होंगे वो इसी के इर्द गिर्द ही होंगे, इससे ज्यादा और कम हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कंपेयर करते हैं बीसीसीआई और पीसीबी की नेटवर्थ को। तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ये इंडिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। लेकिन क्या आपको पता है कि बीसीसीआई की नेटवर्थ कितनी है, यानी कि आज बीसीसीआई के पास कितने पैसे हैं? तो एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई यानी कि बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के पास आज 60,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हैं। ऑन द अदर हैंड अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बीसीसीआई के मुकाबले में कितना पैसा है, यानी कि पीसीबी की नेटवर्थ कितनी है? तो एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पीसीबी की नेटवर्थ है 458 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। अंदाजा लगा सकते हो गैप का, 60,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए और दूसरी तरफ पीसीबी के पास है 458 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। पीसीबी के पास तो पूरा 1000 करोड़ भी नहीं है और बातें हो रही हैं आईपीएल के साथ और बीसीसीआई के साथ कंपैरिजन करने की। अब इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं और कंपैरिजन करते हैं आईपीएल और पीएसएल का। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, जिसका आगाज हुआ था साल 2008 में और आज 2025 में आईपीएल को 17 साल हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि आज साल 2025 में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की वैल्यूएशन कितनी है, यानी कि आईपीएल की आज साल 2025 में कीमत कितनी है? तो साल 2025 में एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल की वैल्यूएशन है $18.2 बिलियन। $18.2 बिलियन पता है कितना होता है? हम $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने 10 दफा ना कर गड़ते हैं तब हमें जाकर $1 बिलियन मिलता है, और इंडिया में आईपीएल की सिर्फ वैल्यूएशन है $18.2 बिलियन। दूसरी तरफ पता है पाकिस्तान सुपर लीग की वैल्यूएशन कितनी है? तो एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग की वैल्यूएशन साल 2025 में है $330 मिलियन, यानी कि एक तरफ आईपीएल है $18.2 बिलियन, दूसरी तरफ है पाकिस्तान सुपर लीग $330 मिलियन, यानी कि हम तो $1 बिलियन के करीब तरीन भी नहीं है। आईपीएल और पीएसएल की वैल्यूएशन तो हमने डिस्कस कर ली। अब आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर आईपीएल और पीएसएल की फ्रेंचाइजीज की वैल्यूएशन क्या है और क्या बाकी इनका कोई कंपैरिजन आपस में बनता भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के फ्रेंचाइजीज की।
तो 2025 में एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल फ्रेंचाइजीज की करंट वैल्यूएशन की लिस्ट अब मैं आपके सामने रखता हूं। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पर आती है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसकी वैल्यूएशन है $154 मिलियन। फिर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसकी वैल्यूएशन है $222 मिलियन। फिर नंबर 3 पर आती है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसकी वैल्यूएशन है $235 मिलियन। फिर नंबर 2 पर आती है मुंबई इंडियंस $246 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ। और नंबर 1 पर सबसे ज्यादा वैल्यूएशन के साथ आती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर $269 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ। अब दूसरी तरफ पीएसएल की फ्रेंचाइजीज की वैल्यूएशन बताऊं, उससे पहले जाके एक गिलास पानी पी लो, कहीं बेहोश ना हो जाओ। साल 2025 में पाकिस्तान सुपर लीग की 5 फ्रेंचाइजीज का 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और एक फ्रेंचाइज का 8 ईयर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। उसके बाद एक दफा फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारी फ्रेंचाइजीज की वैल्यूएशन करवाई है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिक की नहीं गई और हालात यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसे पब्लिक करेगा भी नहीं। लेकिन एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में लाहौर कलंदर्स की वैल्यूएशन है $3.74 मिलियन। कंपैरिजन देख रहे हो, उनकी नंबर 5 लिस्ट पर जो टीम आती है सनराइजर्स हैदराबाद, उसकी वैल्यूएशन है $154 मिलियन और हमारी फ्रेंचाइज की वैल्यूएशन कितनी है? $3.74 मिलियन। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 2 न्यू फ्रेंचाइजीज ऐड करने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में, उन्हें $7 मिलियन की वैल्यूएशन पर ऐड किया जाएगा। लेकिन फिर भी डिफरेंस देख रहे हो, कहां पर $7 मिलियन और कहां पर $269 मिलियन। अब नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का। तो आईपीएल 2023 से लेकर आईपीएल 2027 के 5 सालों के लिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे थे स्टार स्पोर्ट्स और वाईकॉम 18 ने। और जानते हो वो टीवी और डिजिटल राइट्स कितने के बिके थे? वो राइट्स बिके थे 5 सालों के लिए 1.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए में। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पीएसएल 2022 और 2030 के लिए पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट सेल किए थे, पता है वो कितने के किए थे? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल 2022 और 2023 के ब्रॉडकास्टिंग राइट सेल किए थे 478 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में। कंपैरिजन देख रहे हो, एक तरफ 1.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए और दूसरी तरफ सिर्फ 478 पाकिस्तानी करोड़ रुपए। इन सब कंपैरिजन से क्या साबित होता है कि पीएसएल का आईपीएल के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ये कंपैरिजन कर करके अपनी खुशियों का गला मत घोटो। आज अगर हमारा बच्चा हमसे आकर कहे कि बाबा उसके पास तो बहुत अच्छा फोन है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि बेटा देखो तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, फोन नहीं है तो क्या हो गया? अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को मत देखो। तो ये चीज हम अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते? हम पाकिस्तान सुपर लीग का कंपैरिजन हमेशा आईपीएल के साथ क्यों करते रहते हैं? पाकिस्तान सुपर लीग का कंपैरिजन करो बीपीएल के साथ, करो सीपीएल के साथ, करो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के साथ करो, यानी कि अपने लेवल की लीग्स के साथ करो। आज आपने गौर किया होगा कि पीएसएल के मैचेस में स्टेडियम ऑलमोस्ट खाली होते हैं। क्यों खाली होते हैं? क्योंकि इन लोगों की बकवासियात ने और आईपीएल के साथ कंपैरिजन ने अवाम के दिलों में पीएसएल के लिए इतनी ज्यादा नफरत भर दी है कि अब अवाम पीएसएल को देखना ही नहीं चाहती। और फिर एंड में आकर क्या कहते हैं कि तुम ट्रेविस हेड को क्यों नहीं लाते, ट्रेविस हेड के पीछे क्यों नहीं जाते, जॉस बटलर के पीछे क्यों नहीं जाते? और भाई कहां से जाएं? पीएसएल की जितनी पूरी वैल्यूएशन है ना, उतनी आईपीएल की एक फ्रेंचाइज की ऑलमोस्ट वैल्यूएशन है। खुदा का वास्ता है, अवाम को ये धोखा देना बंद करो और अवाम को साफ साफ बताओ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम ट्रेविस हेड और जॉस बटलर को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए जो प्लेयर्स आ रहे हैं खुदा का वास्ता है इसी में खुश रहो और अपनी खुशी को एंजॉय करो। ये आईपीएल के साथ कंपैरिजन कर करके अपनी खुशियों में आग मत लगाओ और अपनी खुशियों का गला मत घोटो। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।